सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, सरकार की ओर से सभी पेंशन धारकों को बड़ी राहत यहाँ पर देने की तैयारी कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारक साथियों जो पेंशन का इंतजार कर रहे थे, अब उनके पेंशन का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि 10 जुलाई 2026 से पेंशन धारकों को बड़ी राहत मिल सकती है, पेंशन जारी हो सकती है। दोस्तों, यदि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि साल 2026 की जो पहली तिमाही है, इसकी पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो 3,000 रुपए, और दोस्तों अप्रैल, मई और जून दूसरी जो तिमाही है, इसकी पेंशन 4500 रुपए यानी कि कुल 7,500 रुपए आपके बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफर हो सकते हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट है, जान लीजिए कि पेंशन में अभी तक साथियों इतनी देरी क्यों हुई है, इसका क्या कारण है, और आप लाभार्थियों को, पेंशन धारकों को कौन कौन सी काम करने होंगे ताकि बिना किसी परेशानी के पेंशन बैंक खाते में आ सके। दोस्तों, 7500 रुपए तक, 7,500 रुपए तक पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन सभी के बैंक खाते में भुगतान नहीं होगा। हाँ साथियों, जान लीजिए कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पर 4500 रुपए पेंशन मिलेगी या फिर 7,500 रुपए मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आई है कि जिन लाभार्थियों को पहली तिमाही का पैसा नहीं मिला था, उनको 7,500 रुपए तक पेंशन बैंक खाते में मिल सकती है। जिनको पहली तिमाही का पैसा मिल चुका है, उनको 4,500 रुपए पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। साथियों, जानने वाले हैं कि किसको कितनी पेंशन मिलेगी, कब से मिलेगी, और दोस्तों पेंशन मिलने में इतनी देरी क्यों हुई है, लाभार्थियों को कौन कौन से जरूरी काम अब करने होंगे, क्या जांच करना होगा, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए अवश्य पूरी जानकारी लें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक वीडियो सेंड अवश्य करें, क्योंकि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। आप भी यदि पेंशन ले रहे हैं तो ये खबर, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, रुकी हुई पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेंशन क्यों रुकी, पेंशन कब तक जारी की जाएगी, 3,000, 4,500 और 7,500 रुपए का लाभ किसको मिलेगा, और आपकी तरफ से कौन कौन से काम आपको पूरे करने होंगे। पूरी अपडेट आपको यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि किसको लाभ मिलेगा। तो वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, विधवा पेंशन धारकों को और विकलांग पेंशन धारकों को यह लाभ मिलने जा रहा है। आप भी इनमें से यदि किसी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको भी ये लाभ मिल सकता है, लेकिन पूरी जानकारी आपको जाननी होगी। इस बार कितनी राशि पेंशन धारकों को मिल सकती है। तो दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च की रुकी हुई पेंशन यदि आपकी है, यानी कि पहली तिमाही की पेंशन आपकी रुकी हुई है, नहीं मिली है, तो आपको 3,000 रुपए का भुगतान किया जा सकता है, क्योंकि जनवरी और फरवरी, मार्च की प्रत्येक महीने की जो पेंशन है वो 1,000 रुपए के हिसाब से आपको मिलेगी। तो 3,000 रुपए पहली तिमाही के आपको मिल सकते हैं। दूसरी तिमाही जो अप्रैल, मई और जून की है, इसमें 4500 रुपए पेंशन मिलेगी, क्योंकि दोस्तों फरवरी में पेंशन 1,000 से बढ़ा करके 1,500 रुपए करने की बड़ी अपडेट आई थी। सरकार के पास प्रस्ताव है, विचाराधीन है। तो साथियों, यहाँ पर यदि पेंशन 1,000 की जगह बढ़ा करके 1,500 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो दूसरी तिमाही अप्रैल, मई और जून की जो अब पेंशन है वो 4500 रुपए बैंक खाते में आपके आएगी। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी पहली तिमाही बकाया है और दोनों भुगतान सरकार एक साथ करती है, तो 7,500 रुपए तक की जो राशि है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन ध्यान दें कि अंतिम भुगतान सरकार द्वारा जारी आदेश, पात्रता और सत्यापन पर निर्भर करेगा। यानी कि आप यदि पात्र हुए, सभी अपडेट आपकी पूरी हुई और सरकार का आदेश हुआ, तो ही ये राशि एक साथ आपको मिलेगी। दोस्तों, अगली अपडेट आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पेंशन कब आ सकती है। पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार यदि हम जाने तो विकलांग पेंशन का जो भुगतान है
वो 10 जुलाई के बाद शुरू होने की प्रबल संभावना है। विधवा पेंशन भी 10 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के बैंक खाते में जारी की जा सकती है। वृद्धावस्था पेंशन 15 जुलाई के बाद लाभार्थियों के खाते में आना शुरू हो सकती है। यानी कि दोस्तों सभी के बैंक खाते में ये जो पेंशन की राशि है, जो पैसा है, वो एक साथ नहीं आएगा। दोस्तों अलग अलग चरणों में यहाँ पर पेंशन का जो भुगतान है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जाएगा। ये संभावित समय सीमा है। वास्तविक भुगतान की तिथि संबंधित विभाग के द्वारा जारी प्रक्रिया और आपके सत्यापन की स्थिति पर निर्भर करेगी। दोस्तों जैसे ही पेंशन ट्रांसफर होना शुरू होगी हम आप तक वीडियो के माध्यम से अवश्य जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इस बार पेंशन डालने में देरी क्यों हुई है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों लाभार्थियों का सत्यापन हो रहा है, पात्रता की जांच की जा रही है और मृत लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। जो फर्जी लाभार्थी थे उनका नाम हटाया जा रहा है, बैंक खाते और डीबीटी की जांच की जा रही है। यही वजह बताई जा रही है कि पेंशन के जो भुगतान है उसमें देरी हुई है। दोस्तों यदि आपका भी साथियों जिस बैंक में अकाउंट था और वह बैंक यदि किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो गया है तो साथियों ये सबसे बड़ी वजह है कि पेंशन रुक सकती है, अटक सकती है। आपका जिस बैंक में बैंक खाता है तो साथियों आपकी पेंशन रुक सकती है। यदि आपका बैंक खाता ग्रामीण बैंक में है तो ये जानकारी आप अवश्य जान ले और कैसे क्या अपडेट करना है, कौन सा काम पूरा करना है वो आपको अवश्य समझना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप यदि उत्तर प्रदेश से हैं और आपका बैंक खाता प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में था तो साथियों यहाँ पर इन 3 बैंकों का विलय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से साथियों इन 3 बैंकों का मर्ज कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। अब साथियों यदि कोई ग्रामीण बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो जाता है तो उसके बाद में खाता धारकों को कौन कौन से काम करने होते हैं और उनके सामने क्या क्या दिक्कत आ जाती है। तो मर्ज होने के बाद में डीबीटी का ऑप्शन बंद हो जाता है, एनपीसीआई मैपिंग हट जाती है और आधार कार्ड दोबारा से लिंक करवाना पड़ता है। इसी वजह से कई लोगों की पेंशन अटकी हुई है। यदि आपका भी किसी ग्रामीण बैंक में अकाउंट था और उसका मर्ज हो गया है, वो मर्ज हो गया है तो ये परेशानी होने के कारण भी आपकी पेंशन अटक गई होगी। अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो अब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, तो आपको बैंक जाना होगा। आधार कार्ड साथ लेके जाएं, बैंक पासबुक की आप साथ लेके जाएं, ये केवाईसी करवाएं, डीबीटी का ऑप्शन भी चालू करवाएं और एनपीसीआई जो मैपिंग है उसको अवश्य आप चेक करवाएं। मैपिंग है तो ठीक, यदि मैपिंग नहीं है तो उसको मैप अवश्य करवाएं। साथियों घर बैठे आप कैसे चेक कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए माई आधार पोर्टल पर आपको जाना होगा और बैंक शेडिंग स्टेटस आपको खोलना होगा। वहां पर यदि आपको साथियों एक्टिव दिख रहा है तो आपका आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। अगर एक्टिव नहीं है तो तुरंत आपको बैंक में अपडेट करवाना होगा, वरना डीबीटी के माध्यम से भुगतान आपके बैंक खाते में नहीं हो पाएगा। ये सभी काम करवाने यदि आप चाहते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज आपके पास तैयार रहने चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड यदि आप पर लागू होता है तो, या अन्य दस्तावेज जो आपसे मांगे जाते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपकी तरफ से गलती होती है तो भी साथियों पेंशन का जो भुगतान है वो रुक सकता है। यदि आपकी केवाईसी पूरी नहीं है, आधार लिंक नहीं है, डीबीटी का ऑप्शन आपका बंद है, एनपीसीआई एक्टिव नहीं है, चालू नहीं है, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है, इनमें से यदि कोई भी एक समस्या है तो पेंशन का भुगतान अटक सकता है। इसलिए साथियों आपको यहाँ पर जो भी इस प्रकार के लाभ है, पेंशन की जो राशि का भुगतान है वो अटक सकता है, तो ये सभी जरूरी काम आप अवश्य कर लें। पेंशन धारकों को मिलने वाले अन्य लाभ, तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को फ्री इलाज दिया जा रहा है। आवास योजना के लिए भी साथियों यदि आप पात्र हैं तो आपको फ्री आवास का भी लाभ मिलेगा, अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। सबसे लास्ट में जान लीजिए कि अब आपको क्या करना है, तो आधार कार्ड की केवाईसी करवाएं, बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन चालू करवाएं,
एनपीसीआई बैंक खाते का जांच लें, बंद है तो चालू करवाएं। बैंक खाता बंद है तो उसको आप चालू करवाएं। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं है तो जमा करवाएं। और जरूरत पड़ने पर समाज कल्याण कार्यालय या बैंक से आप संपर्क करें। अधूरी अपडेट को पूरी अवश्य करें। महत्वपूर्ण सूचना है कि 7,500 की राशि भुगतान की संभावित तिथि और भुगतान की स्थिति सरकार के द्वारा जारी आदेश, पात्रता और सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। यदि आपके दस्तावेज, डीबीडी ऑप्शन, बैंक विवरण में कोई समस्या नहीं है तो भुगतान में यदि कोई समस्या है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसलिए आपकी जो भी अधूरी अपडेट है उसको पूरी अवश्य कर लें। धन्यवाद।